प्रधानमंत्री ईरान की राजधानी तेहरान में, और आज जब थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे तेहरान, उसके बाद ये उनका पहला कार्यक्रम था और वहां पे जो सिख समुदाय है उनके लोगों के साथ मुलाकात करते हुए, और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। जिस तरह से हम लगातार आपको कह रहे हैं, 2 दिनों का ये दौरा है और कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण समझौतों पे हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें आर्थिक और सामरिक कई तरह के समझौते होंगे। और अब दृश्यों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री और वहां के जो सिख समुदाय के लोग हैं, और आपको तस्वीरों में सड़क मंत्री भी आपको दिख रहे हैं, नितिन गडकरी भी आपको दिख रहे थे थोड़ी देर पहले तक। और जिस तरह से सांस्कृतिक विविधता ईरान में, और उसका भी ये दृश्य जो है प्रतीक है, और ये भी दिखाता है किस तरह से ईरान के साथ भारत के संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, हजारों सालों के संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। और प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के पहले कार्यक्रम के तहत इस गुरुद्वारे में पहुंचे हैं, और नजर होगी कि किस तरह से जब कल जो है दूसरा दिन प्रधानमंत्री को होगा, जब रणनीतिक बातचीत होगी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम में वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से भारत लगातार ईरान को तवज्जो देता रहा है। उस वक्त में भी जब ईरान पे कई तरह के प्रतिबंध थे, उस दौरान भी भारत और ईरान के संबंध कई स्तरों पे बने रहे, और लगातार जो है भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाता रहा। व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो अब जिस तरह से ईरान की स्थिति अब वैश्विक नजरिए से बदली है, अब ईरान उस मायने में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम चाहे कच्चे तेल के निर्यात की बात कर लें, आयात की बात कर लें, इसके अलावा हम बात कर लें जिस तरह से अब बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में भारत निवेश ईरान में कर रहा है, और ईरान भी इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पे ईरान को निवेश की काफी जरूरत है। भट्टाचार्य साहब, इस पे आप अगर करना चाहें कुछ टिप्पणी, जिस तरह प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा पे। ये जो विजिट है तो बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे, जैसे आपने कहा कि बहुत काफ़ी पुराने रिश्ते हैं, और हमारी जो इस वक्त तो तेल के दाम कम है, पर तेल के दाम हर वक्त कम नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ जब ईरान विश्व मार्केट में वापस आ रहा है, उसके बाद सारे सैंक्शन रिमूव होने वाले हैं, तो इस वक्त अगर हम उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जिससे कि हमारी तेल की जो एक ऑयल सिक्योरिटी जिसे कहते हैं वो अगर सिक्योर कर सकते हैं हम, तो मेरे ख्याल से हमारी देश को एक स्ट्रैटेजिक मूव होगा। दूसरा बात यह है कि ईरान को अब सख्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और हमारे देश में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की बहुत जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सारे मेजर स्ट्रैटेजिक ऑयल इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट, आईटी कंपनीज जो हैं, सारे साथ के एक नया मार्केट खुल जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री का जो एक डिसीजन जो है कि एक नए देश के साथ, और अगर आप ग्लोबल जो जियो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं आप, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बिल्कुल, आप अगर देखें कि ओबामा साहब भी ईरान के साथ उन्होंने जिस तरह से एक नया रास्ता खोल दिया, बिल्कुल, वो उनका भी एक स्ट्रैटेजिक मूव था। अगर भारत इसी लिंक में जुड़ गया तो मेरे ख्याल से ये एक हर तरह से इसके अपॉर्चुनिटीज और इसके पॉसिबिलिटीज बिल्कुल काफी ज्यादा हैं। और अफगानिस्तान के साथ संबंधों की बात कर ले, ईरान के साथ संबंधों की बात कर ले, और चाबार पोर्ट की काफी चर्चा होती रही है, और ऐसे में जब चीन और पाकिस्तान जब इस तरह के वही मैं बात कर रहा था कि राजनीतिक जियो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूव है ये। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार हम आपको फिर से बताएं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तेहरान के एक गुरुद्वारे में, और अपने ये गंगा साहब गुरुद्वारा, यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से ईरान के साथ हमारे संबंध रहे हैं, और जिस तरह से अभी A.K. भट्टाचार्य साहब बता रहे थे कि जिस तरह से वैश्विक राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से ईरान पे जो आर्थिक और तमाम तरह के प्रतिबंध लगे थे वो जिस तरह से उठ रहे हैं, जिस तरह से उठने शुरू हुए हैं, आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़ा बाजार होगा, और ऐसे में इस रिश्ते के कई आयाम होंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता तेहरान से सीधे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र,
किस तरह से इसे हम देख सकते हैं इन तस्वीरों को? अपने आप में तेहरान में एक गुरुद्वारा, वहां प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के पहले कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचते हैं। हम जानते हैं कि ये जो गुरुद्वारा है भाई गंगा सिंह गुरुद्वारा, ये काफी मशहूर गुरुद्वारा है यहाँ का, तेहरान का। और जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान ईरान दौरे पर आए थे तो वो भी इस गुरुद्वारे में आए थे और यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका था। दरअसल ये भारतीय जो समुदाय यहाँ पर रहते हैं, सिख समुदाय, उनसे ये मुलाकात का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनकी जो समस्याएं हैं वो कुशलक्षेम पूछ सकते हैं। ये एक संकेत है जब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है एयरपोर्ट से गुरुद्वारा पर गए हैं और वहां पर जो भारतीय है, यहाँ के जो सिख भारतीय हैं, वो सिख समुदाय के लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री के 2 दिन का जो कार्यक्रम है यहाँ ईरान का, सबसे जो अहम जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है वो है कि कल जो एक एग्रीमेंट होना है चाबहार को लेकर, वो बहुत अहम है। हम जानते हैं कि जो इस ट्रांजिट कॉरिडोर की बात होती की जा रही है भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच, जिससे कि भारत को सेंट्रल एशिया के देशों तक जो पहुंच है व्यापार की, वो बहुत आसान हो जाएगी। उस पर सभी की निगाहें लगी होंगी। हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर से भी होनी है और ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी के साथ उनकी बातचीत होनी है। बहुत ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट रूहानी आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान जो मुख्य फोकस है वो रीजनल कनेक्टिविटी का रहने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाबहार पोर्ट पर प्रगति होनी है और जो त्रिपक्षीय समझौता भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच होना है, जिससे ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो व्यापार है उसमें जो भारत की ईरान से जो व्यापार होता है या ईरान से भारत को जो निर्यात होता है, उसमें जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलें, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार दर्शकों को हम फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री जैसे ही तेहरान पहुंचे उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे इस गुरुद्वारे, जिसका नाम गंगा सिंह का गुरुद्वारा बताया जा रहा है, भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा, वहां पहुंचे हैं और वहां पे जो सिख समुदाय, भारतीय सिख समुदाय, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं ये अरदास चल रही है गुरुद्वारे में। चलें, जिस तरह से अभी वैश्विक हालात बदले हैं, जिस तरह से ईरान के अपने आर्थिक हालात बदले हैं, ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है, चाहे भारत को ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से देखें या ईरान को निवेश के नजरिए से देखें। तो कैसे आप देख पा रहे हैं इसको, क्या वहां से प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, यहाँ पर जब हमने भारतीय जो मूल के लोग हैं उनसे बात की, वो जितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से, उतने ही उत्साहित ईरान के लोग हैं। उन्हें लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा साझीदार साबित हो सकता है ऐसे समय में, जब हम जानते हैं कि सीमित तौर पर जो सैंक्शन है वो हटा लिए गए और उसके बाद ईरान तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। तो खुद जो प्रेसिडेंट रूहानी है उन्होंने कहा कि करीब 50 अरब डॉलर प्रति वर्ष निवेश के लिए चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए ईरान को आगे तेजी से विकास करने के लिए। तो ऐसे में भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि भारत जैसे देश न केवल उसके यहाँ से जो है कच्चे तेल या फिर गैस का आयात करें, बल्कि यहाँ की जो गैस तेल फील्ड है उसमें जो है अपनी साझेदारी भी करें, निवेश भी करें। हम जानते हैं कि ONGC जैसी कंपनियां भारत की हैं, एक बड़ा जो पंजाब की फील्ड है उसमें निवेश को लेकर बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन बीच में काफी दिक्कतें आई थी सैंक्शन के समय, वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब तकरीबन जो है वो एक रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो जब सैंक्शन लगे थे तब भारत उन चुनिंदा देशों था जो जहां ईरान से कच्चे तेल का आयात जारी था, हालांकि वो कम जरूर हुआ था, तो वो जो पेमेंट वो काफी हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के पेमेंट बकाया है जो भारत को ईरान को देना है, उसकी पहली किस्त कल ही जारी की गई। ये एक संकेत है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जो तंत्र है जो ईरान के अंदर, उसका कुछ जो है सैंक्शन के वजह से रुक गया था। तो ऐसे में अब जब एक व्यवस्था बन रही है और एक रास्ते निकाले जा रहे हैं कि किस तरह से पेमेंट किया जाए,
तो निश्चित तौर पर ईरान के लिहाज बहुत अहम है कि भारत न केवल IT, ILS गैस और बुनियादी ढांचा क्षेत्र है, इन सब में सहयोग करे, बल्कि आतंक के मोर्चे पर जो भारत का रूप है, जो ईरान का रूप है, जो चुनौती है इस पूरे एशिया की, वो उसमें साझा राय रखते हैं। उस लिहाज से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भारत एक ऐसी इकोनॉमी बनना चाहता है जो गैस आधारित है। हम जानते हैं कि ईरान के गैस फील्ड में भारत निवेश बढ़ाना चाहता है। IT के लिए बहुत कुछ अवसर है यहाँ पर, तो भारत जरूर चाहता है ईरान के साथ उसके संबंध जो है और मजबूत हो, जिससे एशियन स्टेट उसे जो साझेदार ईरान के रूप में मिला है उसके साथ उसकी संबंध और आगे जाए, जिससे और जो बाजार है अफगानिस्तान, ईरान और जो भारत के बीच जो ट्रांजिट कॉरिडोर बन रहा है, इसके जरिए जो और बहुत सारे देश है मध्य एशिया के, वहां तक भारत की बहुत मजबूत हो। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए भी और ईरान के लिए भी दोनों की एक दूसरे से जो साझेदारी से जो दोस्ती है वो बहुत फायदेमंद हो सकती है। जी शैलेंद्र, आप बने रहे। हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा शुरू हो चुकी है और सीधे अब जब प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचे उसके बाद भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधे आप वहीं से देख रहे हैं। शैलेंद्र, अगर हम तमाम व्यापारिक बातें और तमाम जो कूटनीतिक बातों से अलग अगर इस पूरे यात्रा को देखना चाहें, जिस तरह के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और भारत उस समय ईरान के साथ भी खड़ा रहा है जब पूरी दुनिया से तमाम तरह के प्रतिबंध रहे थे ईरान पे, इस नजरिए से ईरान कैसे भारत को देख रहा है आज? देखिए ओपी, अगर आप ईरान में देखें तो ईरान में भारत के लोगों को काफी जो है सद्भाव के नजरिए से, काफी अलग नजरिए से देखा जाता है। हम जानते हैं कि 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक सांस्कृतिक जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत और ईरान के संबंधों के जो तमाम जो सांस्कृतिक समानताएं हैं, जो सितार वादन है, वो सब जो है उसका आयोजन वहाँ पर किया गया है। कोशिश ये है कि पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट हो भारत और ईरान के बीच, उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिशें होंगी। प्रयास ये भारतीय अधिकारियों की तरफ से और ईरानी अधिकारियों की तरफ से जो लगातार जो बैठकें होती हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है कि ईरान के बारे में और भारत के बारे में एक दूसरे जो लोग हैं, भारत के लोग या ईरान के लोग, वो ज्यादा से ज्यादा जान सकें। भारतीय दूतावास अपनी तरफ से इस बात को लेकर प्रयास करता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे भारत एक बहुत बड़े पर्यटक स्थल रूप में भी उभर रहा है। जहां तक ईरानी पर्यटकों का सवाल है, भारत उनके लिए बहुत पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन कम से कम 30,000 पर्यटक ईरान से हर वर्ष भारत आते हैं। बड़ी संख्या में छात्र भी, ईरानी छात्र भारत पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो ऐसे में वो जो पुराने जो संबंध हमारे सांस्कृतिक हैं वो तो है ही, आगे भी जो है ईरान खासतौर पर ये चाहता है कि ईरान के काफी लोग भारत आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, पर्यटन के लिए। तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संबंध हमारे बहुत पुराने रहे हैं। देखें तो कई समानताएं रही हैं ईरान और भारत के बीच। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक पत्रकार AK भट्टाचार्य साहब लगातार मौजूद है। भट्टाचार्य साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज दोनों देश ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, कैसे इसे हम समझ सकते हैं? देखिए, हमारे देश, जैसे आपने कहा कि एक ऊर्जा सिक्योरिटी की जरूरत है, जो 70% कच्चा तेल बाहर से आयात आते हैं और हम जो खरीदते हैं इस वक्त स्पॉट मार्केट से खरीदते हैं। एक जमाना ऐसा था जब ईरान वैश्विक बाजार में तेल बेचता था और हम उनसे लॉन्ग टर्म स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, जिससे कि जो दाम जो थी वो जो हर दिन की फ्लक्चुएशन से उससे हम बच जाते थे। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम अपना एक ऑयल रिजर्व बनाए। हैदराबाद में हमने ऑलरेडी एक बना लिया है हमने, और एक बनाएंगे हम उड़ीसा में। नाउ और अब जब इस वक्त जब तेल के दाम कम है तो ये मौका है इस बार कि हम उनसे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें। करने के बाद उसी से एक हम अपनी जो ऑयल सिक्योरिटी को है स्ट्रेंथन कर लें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त जो वेस्ट एशिया जो है, हमारे वेस्ट एशिया में, आप गल्फ में काफी एक मंदी सी नजर आ रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि तेल के दाम गिर गए हैं और काफी हमारी जो रेमिटेंसेस जो हैं वो गल्फ से
जो हमारी देश की जो $70 बिलियन की रेमिटेंस जो है वो $35 बिलियन गल्फ से आती है, वो आस्ते आस्ते कम होने की नजर आ रही है। और इसका एक जो इम्प्लीकेशन जो है वो हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट के लिए बहुत सीरियस है। तो मुझे लग रहा है ये कि अगर वेस्ट एशिया की जो कमी है वो कितने दूर तक, कितनी एक्सटेंट तक ईरान पूरी कर सके, क्योंकि ईरान में एक बहुत सख्त जरूरत है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की, इन्वेस्टमेंट्स की, बिल्डिंग्स की, प्रोजेक्ट्स की। तो जो लोग अब वेस्ट एशिया से वापस आ रहे हैं यहाँ पे, शायद उनकी एक अलग एक ऑप्शंस खुल गई हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एट द पीपल्स लेवल, द वर्कर्स लेवल, इंडस्ट्री लेवल, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अगर हमारी सरकार इस तरह से एक्सप्लॉइट कर सके, ये बहुत बड़ी चीज होगी। तीसरी बात है कि चाबहार पोर्ट का अगर कोई एक सोल्यूशन निकल जाए, मेरे ख्याल से हम एक जियो स्ट्रैटेजिक एक एडवांटेज पोजीशन में आ जाएंगे, जिससे कि हमारी जो तेल और हमारी जो बहुत चीजों की जो वहां से लाने की जो असुविधा होती है इस वक्त, बिल्कुल वो हम और भी सुविधा होगी। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे तेहरान के भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा से, और प्रधानमंत्री अपने ईरान यात्रा के पहले कार्यक्रम के तहत यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं गुरुद्वारा में अरदास की पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद पूरा धार्मिक ये प्रक्रिया चल रही है। और उम्मीदें काफी ज्यादा जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के इस 2 दिनी दौरे में शामिल हैं इसके बाद? जी, हम जानते हैं कि कल से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, और जो है ईरान के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है उनके साथ जो है अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इसके साथ ही साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है वो होनी है। और शैलेंद्र, आप रुक जाएं, प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं। पहली बार ईरान आया था, लेकिन मेरे कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुका करके हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी इस महान परंपराओं के लिए हमारी नई पीढ़ी को संस्कारित करने की दृष्टि से इस परंपरा को जिस प्रकार से निभाया है, कैसे कैसे कठिन दौर गए हैं हम सब जानते हैं। अब कुछ ही परिवार यहां बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की विशेषता रही है, भारतवासियों की, विश्व के सब लोगों को हम अपने बना लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, उस संस्कारों से पले बड़े हैं। और इसलिए लोगों के लिए हर किसी के साथ अनुकूलता के साथ जीना बड़ा सहज होता है। हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के 350 वर्ष मनाने का सौभाग्य मिलने वाला है। भारत सरकार स्वयं देश और दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती को बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां कर रही हैं। और हमारी नई पीढ़ी को हमारे सभी गुरुओं का बलिदान कैसा था, गुरु ग्रंथ साहब का संदेश क्या है, ये हमारी नई पीढ़ी जाने, उसके लिए भरसक प्रयास होगा। मेरे यहां आने से पहले कुछ सुझाव मुझे आप लोगों की तरफ से मिले हैं।
आपकी इन बातों को मैंने गौर से देखा है और मुझे विश्वास है कि यही तरीका होता है रास्ते खोजने का। बातचीत के माध्यम से रास्ते खोजे जाते हैं और उस प्रयास को हम भी निरंतर बरकरार रखेंगे। आपने सरोपा देकर के मुझे आशीर्वाद दिए, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। मैं प्रबंधक कमेटी का भी बड़ा आभारी हूं कि मुझे वो अवसर दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर के मानव कल्याण के कामों को और गति दें और शक्ति दें। धन्यवाद। ये साहब ने धन्यवाद दिया।